अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट सुबह बखैर, कैसे हैं सब? जी। आज का लेक्चर जो है आपने डिस्क्रिप्शन देखी होगी, जो हमारे टॉपिक हैं किस तरह हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। आज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। आप क्वेश्चंस करेंगे या जो लास्ट वीक के अंदर जो क्यूरीज आपकी थी जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ हमारे साथ आरटी मनान होंगी। उनका उन्होंने सर्वर एक और डोमेन से परचेज किया है और डोमेन एक वेबसाइट से उन्होंने सर्वर परचेज किया है, एक वेबसाइट से उन्होंने डोमेन परचेज किया है। उन दोनों को लिंक करना है, ठीक है। एक ही टास्क होगा। दूसरा टास्क है कि मुसम्मिल इमरान है हमारी जो क्लास फेलो है, ठीक है। उन्होंने अपनी डोमेन और सर्वर परचेज करना है, ठीक है। वो एक प्रोसीजर फॉलो होगा कि किस तरह आपने डोमेन सर्च करनी है और किस तरह आपने ये परचेज करना है। तीसरी चीज़ है हमारे साथ उमर तारिक खान है, ठीक है। उनकी एक वेबसाइट है जिन पे वो काम कर रहे हैं, तो उनका इशू ये आ रहा है कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का इशू है, ठीक है। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। ये तीन जो मेन चीज़ें देखेंगे। वालेकुम सलाम सलमान, कैसे हैं आप? तो ये तीन चीज़ें मेन है जिनको हमने देखना है। उसके बाद उसके इन बिटवीन आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो क्यूरी क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। एक और चीज़ है जो जिशान हैदर ने बोला हुआ है डेफर वाला, उसके ऊपर इंशाल्लाह आज हम लास्ट में बात करेंगे कि डेफर को किस तरह मैनेज करना है, जावास्क्रिप्ट डेफर को। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ आपके लाइव आने का। आरटी इमरान आ गई हैं, काइंडली अगर आप आ गई हैं तो मुझे बताएं। वालेकुम सलाम। इरम फातिमा, कैसी हैं आप? इरम फातिमा, कैसी आपकी फ्रीलांसिंग कैसी जा रही है? रूहान आसिफ कैसे हैं? सलमान, आपकी फ्रीलांसिंग कैसी जा रही है? आपकी प्रोफाइल के वर्क कर रही है नहीं कर रही? मुजम्मिल इमरान, वालेकुम सलाम। जी। आरटी मनान अवेलेबल है? आज क्वेश्चन आंसर सेशन है। आपको कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो काइंडली आप पूछें। अच्छा जी, वालेकुम सलाम सर। रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा।
शुमाइला हुसैन कैसी हैं आप? शुमाइला आपने भी मुझे अपनी प्रोफाइल दिखानी है, आपने कल भी बोला था तो आज आप मुझे दिखाएंगी। दूसरा सर रिक्वेस्ट का रिस्पांस नहीं आ रहा अभी तक। आप मुझे अपनी जो प्रपोजल है वो दिखाएं। मैं आपको बता देता हूँ क्या मिस्टेक है, क्यों रिस्पांस नहीं आ रहा। कल हमारे साथ दिशान हैदर थे, बहुत अच्छी टॉक थी उनके साथ, मज़ा आया था, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। वो भी बता रहे थे कि उनको जो पहला ऑर्डर रिसीव हुआ था वो आफ्टर 3 मंथ रिसीव हुआ था, और वुड यू बिलीव और नॉट, मुझे इससे भी लेट रिस्पॉन्स आया था क्लाइंट का। तो आपने बस वर्किंग जारी रखनी है, मिस काम करते रहना है, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आ जाएगा। मैंने ये लिंक सेंड की है, ठीक है, तो आप इसको देखें। जो लाइव आना चाहते हैं काइंडली वो लाइव आ जाए। वालेकुम सलाम। सर आपने कहा था कि एक बार एसईओ को रिव्यू दूंगा। बिल्कुल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का रिव्यू, मैंने कहा था स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का मैं रिव्यू दूंगा, ठीक है। डब्ल्यू बी इंजन का ये एक है आर्टिकल है, इसके अंदर डब्ल्यू बी बूस्ट होगा, स्पीड बूस्टर पैक, ठीक है। जी लेट मी चेक क्लाइंट कहाँ से जाया मुझे। बिल्कुल जी। अच्छा सर, आपने कहा था कि ठीक है जी सर, मैं बिट नहीं कर रही क्योंकि देयर आर सम रिक्वेस्ट जिनमें से हाफ काम आता है। आपने, अगर आपको हाफ काम आता है तो आप हाफ फर्दर सीख के कर सकती हैं, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। टाइम क्लाइंट के साथ जब आप बात करेंगी तो वो टाइम एक्सटेंड कर देगा, ऐसा नहीं होगा कि टाइम एक्सटेंड नहीं करेगा। ये वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने थोड़ा सा आज काम करना है। इसी मैट्रिक्स कर लेते हैं और गूगल डॉट स्पीड कर लेते हैं। ठीक हो गया। मैं गूगल स्पीड भी जैसे करता हूँ, ये दोनों चीज़ें मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ये हमारे साथ उमर तारिक खान है, उनकी वेबसाइट है। ओके, अच्छा जी, मैं आरटी मिनान अवेलेबल है। अगर आरटी मिनान अवेलेबल है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले उनका वो टास्क करना है, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है कि उनकी डोमेन और होस्टिंग को लिंक करना है। आरटी मिनान अगर आप अवेलेबल हैं काइंडली मुझे कंफर्म कीजिए। एक चीज़ होगी, क्वेश्चन कोई आपका ये जो मुजम्मिल इमरान आप बात कर रही हैं एसईओ के हवाले से, ये इंशाल्लाह ये जो वेबसाइट हमारे पास है उमर तारिक खान की,
उसको हम करेंगे आज उसके ऊपर, यानी कि जो चीज़ें हमने लास्ट टाइम की थी वो सारी अब दोबारा अप्लाई करेंगे। सो जो कन्फ्यूजन होगी वो हम कर लेंगे। कोई क्वेश्चन आपका तो काइंडली मुझे बता दें। किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी? ये देखें स्टेटस इसका जो वेबसाइट है, पेज स्पीड स्कोर 8 है, गूगल पे 4 है, डेस्कटॉप पे 27 है। मेरे मोबाइल के ऊपर अगर ये देखें तो 4, अगर मैं डेस्कटॉप पे देखूं तो ये 27 है। अच्छा उमर तारिक खान, आपके पास होस्टिंग डिटेल पड़ी हुई है? क्योंकि इसके भी प्लगइन्स अपडेट होने वाले हैं। जब एट अ टाइम में ज्यादा प्लगइन अपडेट करता हूँ समटाइम होता है कि करप्ट हो जाते हैं। आप में से किसी ने पूछा था कि अगर मुझे चाहिए थीम पुराना चाहिए गुटनबर्ग के, एक तो होता है ना हमारे पास गुटनबर्ग होता है, एक गुटनबर्ग होता है जो हमारे पास डिफॉल्ट आ रहा होता है वर्डप्रेस का, जिसके अंदर हम डिजाइन कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट, ठीक है। दूसरा होता है क्लासिक एडिटर, उसके लिए आपको ये क्लासिक एडिटर का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, ये इंस्टॉल हुआ है। क्लासिक एडिटर का आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है। CFDB 7 भी है, send save and manage contact from 7 मैसेज, नेवर लूज इम्पोर्टेंट डाटा, ठीक है, डाटा लूज ना हो इसलिए मैं वन बाय वन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कोई इशू ना आए। प्लगइन अपडेट कर रहा हूँ इसके। वेबसाइट के अंदर कोई कस्टमाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, इतना कोई ऐसा काम नहीं हुआ हुआ जो अगर आपको मैं दिखाता हूँ ये वेबसाइट, ये वेबसाइट है, ठीक है। वन बाय वन इसकी जो थीम्स है वो प्लगइन्स अपडेट कर रहा हूँ। सर जब वेबसाइट बनाते हैं वो गूगल पे सर्च में ज़्यादा कैसे आएगी, मीन्स जैसे मेरी एजुकेशन की वेबसाइट है वो पास पेपर्स है या रिजल्ट परफेक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट रीच, बहुत अच्छी इसकी रीच है। अच्छा इसको पहले कंसोल में सबमिट करवाना पड़ता है, उसके बाद इसकी एसईओ करनी पड़ती है। इसको कंसोल में सबमिट करवाना पड़ता है, इसके बाद इसकी एसई गूगल कंसोल होता है वहां सबमिट करवाते हैं, तो फिर वो रैंक होना शुरू हो जाती है। मैं ये प्लगइन कर रहा हूँ अपडेट वन बाय वन। वालेकुम सलाम आरटी इमरान, कैसे हैं आप? आरटी इमरान आपने मुझे शेयर कर दी है डिटेल, मैं कह रहा था आप मुझे वो शेयर कर दें। डिटेल कौन सी आपने मुझे करनी है? एनी डेस्क की डिटेल सेंड करनी है। मैं अपने पास एनी डेस्क ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, मैं एनी डेस्क की डिटेल देख लूँ। परफेक्ट है, मेरे पास आरटी इमरान की एनी डेस्क की डिटेल आ गई है। मैं अब उनकी जाऊँगा, उनकी मशीन पे जाके फिक्स कर दूंगा। ये मैं एनी डेस्क की डिटेल ऐड करता हूँ, मैं कमेंट करता हूँ। आरटी इमरान आपने ये एक्सेप्ट करनी है रिक्वेस्ट ना, मैं यहाँ से पॉपअप का स्लाइडर विशन नहीं होगा, स्मार्ट स्लाइडर ही यूज किया हुआ है। अच्छा जी,
मैं यहाँ जाता हूँ, डोमेन आपने यहाँ से परचेज की है, ये आपके सर्वर है। ये मैनेज पे जाता हूँ, होस्ट नेम सर्वर, ये ब्लू होस्ट के नेम सर्वर है, ns.bluehost.com 1, ठीक है, ns2.bluehost.com 2, ठीक है। ये ऑलरेडी नेम सर्वर इसके ऐड हुए हैं, ठीक है। ये मैंने इसके ब्लू सर्वर के ब्लू होस्ट के ऐड किए नेम सर्वर। मैंने ब्लू होस्ट के नेम सर्वर देखे, यहाँ पर मैंने ऐड किए, यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ। नेम सर्वर में ns1.bluehost.com आया, ठीक है। नेम सर्वर 2 में ns2.bluehost.com आया है। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। नेम सर्वर क्या होते हैं? नेम सर्वर होते हैं जिस सर्वर के ऊपर आपकी वेबसाइट है ना, उससे लिंक करने के लिए, कि उस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट हो सके, उस सर्वर पे पुश हो सके। अब आरटी मनान ने डोमेन परचेज की है amazingprofessional.com, ठीक है, बड़ी अच्छी डोमेन इन्होंने परचेज की है। अब जो सर्वर है ना उनका, वो यहाँ पर है, सर्वर उन्होंने ये लिया हुआ है। अब इस सर्वर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो इनका अपना सर्वर एड्रेस है, ठीक है, वो ब्लू होस्ट ns1.bluehost.com है, वो मैंने ऐड किया, मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया। ये अब लेते हैं उसका, कहता है कि 48 आवर्स में मैं अपडेट कर दूंगा। ये क्लेम करते हैं कि हम 48 आवर्स में अपडेट कर देंगे, आपके सर्वर के साथ लिंक कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, डोमेन्स में आता हूँ, ट्रांसफर साइन, यहाँ पर कोई ऑलरेडी डोमेन आपने साइन की हुई है? यहाँ पर जब आप परचेज कर रहे होते हैं ना, वो आपसे पूछता है कि आपकी डोमेन कौन सी है, तो आपने बताया होगा कि आपकी मेन डोमेन कौन सी है, आपने बताया यही मेन डोमेन है। मैं होम पे जाता हूँ, मार्केट प्लेस है, एडवांस में। मैं सब ये थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर रहा हूँ, इसी पैनल पे मैं आ गया हूँ। सर्वर इंफॉर्मेशन, सर्वर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। गो बैक, ये फाइल मैनेजर आ गया जी। यहाँ पर ऑलरेडी आपने इंस्टॉल किया हुआ है वर्डप्रेस, ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप दोबारा करना चाहें तो आप कर सकते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल। एक तो हम इंस्टॉल करके यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरा माई साइट पे जाता हूँ मैं, अगर ये ब्लू होस्ट के सर्वर का मैं बता रहा हूँ। ओके जी, ये ऑलरेडी आपने अमेजिंग प्रोफेशनल इंस्टॉल की है, 3 तरह की वेबसाइट आपने इंस्टॉल की हुई है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ओपन होती है कि नहीं? नॉट फाउंड, 404।
नहीं, अभी ये कुछ भी फाउंड नहीं यहाँ पर हो रहा। आपने मुझे नहीं आइडिया आपने किस तरह बनाई है, आप ये दोबारा बना दीजिएगा। amazingprofessional.com है, ये भी amazingprofessional.com है, ये भी amazingprofessional.com है। बेस्ट वे इन सबको डिलीट करें, अगर आप कहते हैं तो मैं कर देता हूँ, अदरवाइज आप खुद करेंगे। यहाँ से आप डिलीट करेंगे, सब एक वेबसाइट बनाएंगी। यहाँ से डिलीट करके मैं एक डिलीट कर रहा हूँ, बाकी दो अभी अवेलेबल है यहाँ पर। ये आपने यहाँ से वेबसाइट बना सकती हैं। ये पढ़ोगे तो ऐड साइट करेंगे तो आपकी वेबसाइट बन जाएगी। ये 48 आवर्स का टाइम लेगा डोमेन अपडेट करना, वो आपको मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है, आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका अपडेट सर्वर हो गया कि नहीं हुआ। ये हमने सर्वर आपका अपडेट कर दिया हुआ है। थैंक यू, मैं भी यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये आपने वेबसाइट बनाई है करेंसी एक्सचेंज की, अच्छी वेबसाइट बनाई है। फाइव सबमिट प्रोसीडिंग $20 in Bitcoin, ठीक है, 2000 you made 300 और रिटर्न्स। वाओ, ये बिटकॉइन के ऊपर है, ठीक है, मैं इसको भी क्लोज करके नेक्स्ट मूव करता हूँ, अल्लाह हाफिज। ये हमने वेबसाइट उनकी डोमेन ऐड की है, ठीक है। तो सबसे आपका मैंने कर लिए। अच्छा, आदिल का कमेंट आया, आदिल हुसैन HTTP सिक्योर से का शॉर्टली बता दें। ये सर्वर के साथ लिंक करने के बाद आता है, बिल्कुल जी, सर्वर के साथ लिंक करने के बाद आता है। अगर आपने जब डोमेन परचेज किया तब आपने ये भी साथ परचेज कर लिया है तो आपको इजी भी हो जाता है, फिर इश्यू नहीं आ रहा होता, ठीक है। ये करता क्या, एक फायरवॉल होती है, ये एक वॉल जनरेट कर देता है। जैसे ही आपके सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट हिट होती है तो ये उसको प्रोटेक्शन वे में लेके जाता है। ऐसे नहीं होता एक बंदा बार बार रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है उसको रिक्वेस्ट सेंड नहीं करने देगा, वहां पर फिर वो एरर ऐड कर देता है। सो आईपी को वो ट्रैक कर रहा होता है, तो सिक्योर आपकी वेबसाइट को बना रहा होता है। इसका सिर्फ इतना होता है कि आपने HTTPS के साथ ओपन करनी है वेबसाइट। HTTPS के साथ ओपन करनी है, आपको बहुत से प्लगइन्स मिल जाते हैं जो आपकी वेबसाइट को सिक्योर बना रहे होते हैं। योस्ट एसईओ ये एक्टिवेटेड नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। जो एक्टिवेटेड नहीं है इसका मतलब है वो अभी यहाँ पर काम नहीं कर रहा, उसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। जो थीम एक्टिवेटेड ही नहीं है उसका मतलब है कि वो यूज ही नहीं हो रहा। अब जब यूज नहीं हो रहा तो इसको यहाँ पर रखने का क्या फायदा। मैंने भी क्या किया, मैंने सिर्फ थीम अपडेट की है ऐसे। अच्छा, शुमाइला का क्वेश्चन है, सर एक डोमेन पे 3 थीम्स कैसे ऐड किए हैं, मींस एक सर्वर पे 3 साइट। एक सर्वर पे आप 20 साइट्स कर सकती हैं लेकिन एक नाम के साथ नहीं कर सकते। जैसे हमने बनाई थी abc.com/फोल्डर का नाम abc.com/folder2 abc.com/folder3, ठीक है, वो मल्टीपल हम कर सकते हैं। उन्होंने अभी तक उनकी डोमेन लिंक ही नहीं हुई, ठीक है। अभी मैंने सर्वर के साथ लिंक की है, अभी इनके 4-5 घंटों में उनकी डोमेन लिंक हो जाएगी, फिर एक ही वेबसाइट चलेगी, एक से ज्यादा नहीं चलती। मींस एक जो लिंक है, एक आईपी एड्रेस एक ही चलता है। सर मैं डोमेन पर मेरा वर्डप्रेस शो क्यों नहीं होता। अच्छा आरटी इमरान, मैं यही अभी आंसर कर रहा हूँ कि अभी आपका सर्वर लिंक नहीं हुआ, डोमेन के साथ आपका सर्वर नहीं लिंक हुआ ना। मैं डोमेन के साथ आपका सर्वर लिंक नहीं हुआ, अभी मैंने लिंक कर दिया, ठीक है। ये 5 to 6 आवर्स, विद इन 5 to 6 आवर्स में आपको ईमेल भी आ जाएगी कि आपका सर्वर अपडेट हो गया। उसके बाद जब आप अपनी वेबसाइट पे हिट करेंगी तब आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी वो लिंक नहीं था हुआ इसलिए ओपन नहीं थी हो रही। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर सारे प्लगइन्स अपडेट कर दिए हैं। ये स्लाइडर रेवोल्यूशन है, इसको अपडेट नहीं मैंने किया, बाकी मैंने अपडेट कर दिए हैं। एक रहता है ऑल इन वन एसईओ पैक, इसको भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पर दोनों इंस्टॉल थे, ऑल इन वन एसईओ पैक भी और दूसरा कौन सा योस्ट, ठीक है, ये ऑल इन वन एसईओ यूज करते हैं।
स्टैंडर्ड है साइट शो, इसको मैं नहीं देखता। और कोई यहाँ पर है प्लीज अपडेट नो। मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। WooCommerce custom data table in list inactive, ठीक है। there required plugin on your please install। हम ये रन कर लेते हैं, वापिस आ जाए चुप करके, ये इंस्टॉल कर लेते हैं। जी जी। अच्छा, अभी जो साइड है ये मेरी साइड नहीं है, इसलिए मुझे बड़े एहतियात से जाना पड़ेगा। दूसरी रीजन होती है कि मेरे पास इसकी डिटेल नहीं है। मेरे पास अगर फुल डिटेल हो, सर्वर की भी डिटेल हो, तो फिर कोई एरर भी आ जाए बंदा एट अ टाइम फिक्स कर लेता है। ये थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। ये डाटा, ये जो मैं इसको अपडेट करने लगा वर्डप्रेस को, ठीक है। यहाँ पर वर्डप्रेस पुराना इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है। मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, 5.5.1 पे आ गया हुआ है, ठीक है। वेलकम टू वर्डप्रेस यू विल बी, ठीक है। परफेक्ट हो गया, ये भी हमारा काम हो गया। मैं डैशबोर्ड पे वापस आता हूँ। ये 3 अपडेट्स किस चीज़ की मांग रहे हैं। एक स्लाइडर एवोल्यूशन है, दूसरी 2 थीम है, अवाडा थीम है, और पेरेंट्स से जाते हैं, यहाँ से थीम्स में जाते हैं। ये अवाडा चाइल्ड यूज कर रहे हैं, ये थीम अभी अपडेट होगा, अगर की लगी हुई तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट, इन्होंने की यूज की हुई है, इन्होंने परचेज थीम यूज किया तो इनका अपडेट हो गया, ये भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही है अपडेट आराम से। मैं इसको दोबारा रीटेस्ट करता हूँ। अभी जो है 8 था, सब अपडेट करने के बाद क्या आता है रिजल्ट जी। आपके जो क्वेश्चन हैं काइंडली आप क्वेश्चन करें, ठीक है। मैंने लिंक भी शेयर किया हुआ है, आप में से जो लाइव आना चाहता है काइंडली लाइव आए। आप लाइव आके कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो भी क्यूरी क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर्स में से आप मुझे पूछें। ये जो अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का काम कर रहा हूँ कि वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, ठीक है। स्टिल 8 है। यहाँ पर जो अब इशू आ रहा है, ठीक है, डेफर पार्सिंग जावास्क्रिप्ट है, ऑप्टिमाइज इमेजेस क्या है, सारी इमेजेस ऑप्टिमाइज होनी है, उसके साथ सर्वर स्केल्ड इमेजेस क्या है, ठीक है। मैं इसको एक दफा दोबारा टेस्ट करूंगा कौन सी इमेजेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इमेजेस है, ठीक है। ये 11 इमेजेस यूज हो रही हैं। ये इमेजेस कहाँ पर यूज हो रही हैं, लेट मी चेक फर्स्ट। ये यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एडिट पेज करता हूँ, लेट मी चेक क्या स्टेटस है। मैं दोबारा यहाँ आता हूँ, हेडर लेआउट, अपडेटेड प्लगइन, ठीक है। इंस्टॉल अपडेटेड, ठीक है। स्मार्ट साइडर लगा हुआ है, ये क्यूरी लगी है, ठीक है। ये इमेजेस लगी हुई हैं सारी। मैं इसको एडिट करता हूँ, कंटेनर है, ठीक है। वेलकम टू पैकिंग है, स्मार्ट स्लाइडर है,
स्मार्ट स्लाइडर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो इमेजेस मेरी आ रही हैं वो ये इमेजेस नहीं आ रही, ठीक है। ये इमेजेस प्रोडक्ट्स की इमेजेस होंगी, राइट। ये इमेजेस नहीं है। उसके बाद ये इमेजेस आ रही हैं 1 2 3 4, ये उनको स्केल चाहिए। उसके बाद ये एक इमेजेस आ रही है। बेस्ट कस्टम पैकिंग सर्विसेज, ये बेस्ट कस्टमर पैकिंग सर्विसेज है। ये इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 इमेजेस है। हम पहले इन दोनों 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 इमेजेस हैं, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव इमेजेस। इमेज ऑप्टिमाइज में बॉक्स स्टाइल 5 है, 2 3 4 5, ठीक है। 5 इमेजेस मैंने 1 2 3 4 5 किए हैं सेव। लेट मी चेक मेरा ये ओके है, परफेक्ट चल रहा है जी। अच्छा जी सर, एसएसएल सर्टिफिकेशन के लिए कौन सा प्लगइन यूज होता है? मैं गाइड कर देता हूँ प्लगइन, आपको भी दिखा देता हूँ कौन सा यूज करते हैं सर। जिससे इमेजेस का इशू होता है वो स्पीड पे अफेक्ट करते हैं, तो साइट के लिए इमेजेस का साइज किस तरह स्पीड इफेक्टिव होना चाहिए। अच्छा ये ना सर्व स्केल इमेज है, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये सर्व स्केल इमेज है, ठीक है। इसका मतलब है कि साइज इतना नहीं था चाहिए तो आपने इतने साइज की इमेज यूज कर ली। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये इसका, ये इमेज मैं यूज करी ना, ये इमेजेस मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर इमेजेस का साइज फ्रॉम 2000, ये देखिए ये इमेज का साइज है। इधर से यूज कितना हो रहा है 286 285, ये ओरिजिनल साइज यूज हो रहा है 286 मल्टीप्लाई बाय 285। और वहां पर इमेज का साइज कितना है 2000 बाय 2000, ठीक है। इतना डिफरेंस है तो इफेक्ट तो होता है, फिर स्पीड के ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट होता है। मैं सिर्फ अगर ये इमेजेस का स्केल इमेज करता हूँ, सिर्फ ये सब स्केल इमेज को फिक्स कर देता हूँ, तो आप देखिए वेबसाइट की स्पीड कितना इफेक्ट होगी। मैं यहाँ पर 285, कौन सा चाहिए मुझे साइज, 285 285 286 285 286 285, ठीक है। ये मैंने साइज रखा। बेटा मोमेंट ओपन हो गया, इसका मैंने कॉपी लिया। मैं यहाँ से जाता हूँ इमेजेस के अंदर, डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज इमेज 1 2 3 4 5 थे वैसे, मेरे पास भी 4 शो हो रहे हैं। 4, मैं इनको 4 को ले जाता हूँ। ठीक है, मैंने इन्हें 4 को कॉपी कर दिया, ठीक है। अब एक दफ़ा मैं वेबसाइट देख लेता हूँ, वेबसाइट पे क्या स्टेटस है जी। वेबसाइट में यहाँ से जाता हूँ, ये 4 ही हैं, ठीक है। ये 4 ही यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4। मैंने बॉक्स बना लिए, साइज में इनको सेव कर रहा हूँ जेपीजी, डेस्कटॉप पे इमेज ऑप्टिमाइज, ये आ गया, ठीक है। सेम मैं उसको सेव कर रहा हूँ, एक मेरा सेव हो गया। कंट्रोल एस सेकंड, यहाँ से मैं जेपीजी सेलेक्ट करता हूँ। ये आई गेस यही है। ये मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एस, ये है, ठीक है। ये रहा, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। ये मैं दोबारा वो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वाला इशू कर रहा हूँ जो हमें आ रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट पढ़ा गया था। अभी हमारे पास वेबसाइट है, इसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ लाइव। ये वेबसाइट उमर तारिक खान है, हमारे साथ ही हैं वो, ठीक है। उनकी वेबसाइट है, उनके ऊपर मैं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ 4 इमेजेस को उनका चेंज किया, स्टाइल चेंज, वो साइज चेंज किया, तो मैं इधर आके दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। ये ठीक है, ये इमेज होनी है, ठीक है। मैं इधर से जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इमेजेस को, इमेजेस डेस्कटॉप पे मैं गया, इमेज ऑप्टिमाइज पे,
अच्छा जी, मैं एक दफ़ा दोबारा देख लूँ, ठीक है। विड्थ हाइट, ठीक है, विड्थ हाइट वाली इमेज आ रही है, ठीक है। विड्थ हाइट इमेज ऑप्टिमाइज, विड्थ हाइट। ओके जी, ये इमेज है। टू मैंने ऐड किया, इंसर्ट इमेज की, ठीक है, इमेज आ गया, मैंने सेव किया इसको। अब ये बॉक्स आना है, एडिट इमेज मैंने किया, अपडेट किया, ठीक है, ये बॉक्स आ गया। ठीक है, सेव किया मैंने इसको। थर्ड पे मैं जाता हूँ, एडिट, बॉक्स 1, सेव इमेज किया मैंने, एडिट किया, ये बॉक्स 4 जो था, मैंने इसको इमेज ऐड किया, इंसर्ट किया, सेव किया यहाँ से, ठीक है। उसे मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। ये जो 4 इमेजेस थी, ठीक है, ये यहाँ से ही अपलोड हुई थी। ये 4 इमेजेस यहाँ की थी, बाकी मेरे ख्याल से जो प्रोडक्ट्स की इमेजेस हैं वो हैं। मेरा आईडी है, अभी हम देख लेते हैं। ये 4 इमेजेस यहाँ पर होगी, बाकी जो इमेजेस हैं वो प्रोडक्ट्स की इमेजेस आ रही हैं। बिल्कुल, वो प्रोडक्ट्स की इमेजेस आ रही हैं। अब मैं ये 4 मैंने इमेजेस की हैं, इनको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं कि इसका व्यू कैसे है। इमेजेस की क्वालिटी तो डाउन नहीं हुई, ठीक है, इमेजेस फाइन है, ठीक है, इमेजेस सही लग रही हैं, इनकी क्वालिटी उस तरह डाउन नहीं हुई। अगर हुई हो तो हम फिर वो जो दोबारा इमेजेस हैं वो हम दोबारा ऐड कर लेंगे, सेम इमेजेस वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से हम वापस जाते हैं स्पीड टेस्ट के ऊपर, दोबारा रीटेस्ट। पहले 9 था, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ये सारी होगी हैं, ये कुछ रहती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये 15 हो गया, मीन इसका मतलब है कि इसके परफेक्ट आ रहा है। अगर आप ये करते हैं तो आपका कभी कितनी इमेजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 इमेजेस हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 66 मल्टीप्लाई बाय 6, 1500 बाय 1500 इसका साइज है, तो चाहिए इमेज कितनी, 359 टू 359, ठीक है। यहाँ पर भी 1500 बाय 1500 है, चाहिए 359 चाहिए। तो ये चीज़ आपने देखनी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह हो रहा है। उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइज है, ठीक है, ये ऑप्टिमाइज का ये सारा आ रहा है, ये सारी इमेजेस ऑप्टिमाइज होने वाली हैं। आपका सेकंड इशू भी फिक्स हो जाएगा। इस इशू को हम कोशिश करते हैं किसी प्लगइन से फिक्स कर लें, देखते हैं कितना फिक्स होता है। ये जो सर्व स्केल इमेज का इशू है, ये प्लगइन से मुश्किल ही होता है। अगर किसी ने किया हो तो वेल एंड गुड है, मैंने नहीं आज तक इसके साथ किया होगा। अच्छा अच्छा जी, ये दो चीज़ें हो गई हैं।
मैं यहाँ से प्लगइन्स में जाऊँगा। मैं यहाँ पर देख लूँ कोई पहले प्लगइन इंस्टॉल तो नहीं है। फुस्कन बिल्डर ये अपडेट हो सकता है। ठीक है, फुस्कन कोड ठीक है, दोनों अपडेट हो गए। अच्छा जी, मैं जिस मकसद के लिए आया वो मैं देख लूँ एक दफ़ा। टाइनी पीएनजी बाता एसएम मर्ज स्मार्ट साइडर आ रहा, ठीक है। अच्छा जी, पिक्सल शॉर्ट COMPRESS कंप्रेसर नहीं है यहाँ पर, कोई भी ऐसा प्लगइन नहीं है, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इमेज COMPRESS इमेज कंप्रेस। ठीक है, स्मैश है, हम ये भी यूज कर सकते हैं। हम स्मैश यूज कर लेते हैं, एक्टिवेटेड करते हैं। ये स्मैश है, मैं यहाँ जा रहा हूँ स्मैश के सेटिंग में, डैशबोर्ड में। हेलो यूज डाटा ट्रैकिंग फिनिश सेटअप। ठीक है, चेकिंग इमेजेस ये मेरा खुद ही सेटअप चलाएगा। बस स्मैश नो। ठीक है, 504 इमेजेस है मेरी। कुछ टाइम लेगा और मेरी इमेजेस को कंप्रेस कर देगा। अभी 0.6 हुआ है, टोटल सेविंग 16.6 KB है। ठीक है, ये टाइम लेगा तो ये मेरा इशू यहाँ से फिक्स कर देगा। जो इमेज स्केल का इशू है, ठीक है, वो भी उमर तारिक खान आप खुद फिक्स करेंगे। ये लेजी लोड मैंने इनकी मैं इंस्टॉल कर दी है, ये खुद ब खुद भी हो रहा है। तब तक मैं वापस आता हूँ, आपके जो क्वेश्चन है उनके पर जाता हूँ। जी अच्छा जी सर, आफ्टर रजिस्ट्रेशन यूजर डैशबोर्ड बनाना सिखा दें। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यूजर डैशबोर्ड क्या मतलब? यूजर का डैशबोर्ड से हवाले से जैसे यूजर लॉगिन वगैरह करते हैं, इसका कहना है, काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा। एफिलिएट प्रोग्राम के हवाले से मार्केटिंग आप एफिलिएशन कह रहे हैं, ठीक है, एफिलिएट के हवाले से एपीआई कनेक्टिविटी सिखा रहे हैं। कौन सी एपीआई की आप बात कर रहे हैं? अच्छा, हाउ टू टेक अ बैकअप ऑफ वेबसाइट बिफोर डूइंग ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर आप अमेजोन की अगर बात करें तो मुझे बताएं, ठीक है, मैं उसका आपको बता देता हूँ एफिलिएट कैसे होती है। अच्छा जी, मोहम्मद नुमान मनीष कह रहे हैं कि किस तरह हम बैकअप लेते हैं। हमें सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होनी चाहिए, ठीक है, बैकअप लेने के लिए सर्वर की डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, सर्वर की डिटेल होगी। मैं यहाँ पर सर्वर पे जाता हूँ, अपना सर्वर का यूजर नेम एंटर करूंगा, ठीक है, पहले एड्रेस एंटर करूंगा यूआरएल, उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करूंगा। मैंने दोनों एंटर किए। उसके बाद फाइल मैनेजर में जाऊंगा। फाइल मैनेजर में मैं गया, यहाँ से जो मेरी वेबसाइट है जैसे healthchannel.com में मैं गया, ये मेरी वेबसाइट है लोकल होस्ट। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये सारा मेरा क्या पड़ा हुआ है, कोड पड़ा हुआ है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको कंप्रेस कर लेता हूँ, जिप आर्काइव। ठीक है, मैंने इसे जिप आर्काइव किया, ये मेरे पास यहाँ पर आर्काइव हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। एक चीज होगी, ठीक है, ये मेरे पास कंप्रेस होगी। मैं अब लोकल होस्ट में दोबारा जाता हूँ, यहाँ WP config की फाइल होगी, कंट्रोल F WP config, कंट्रोल F करता हूँ, WP config की फाइल। ठीक है, ये देखिए config की फाइल है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, एडिट करता हूँ इसको। मैं इसको जैसे ही एडिट करूंगा यहाँ पर डेटाबेस होगी,
डेटाबेस नेम, ठीक है, डेटाबेस नेम मेरे पास ये आ गया, ये मेरा डेटाबेस नेम ये है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन दो क्लोज, तो मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ से PHP माई एडमिन, ठीक है। PHP माई एडमिन मुझे सर्वर के ऊपर से मिलता है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ PHP माई एडमिन के ऊपर। PHP माई एडमिन ओपन हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, राइट कंट्रोल एफ किया, जो दोबारा मेरी डोमेन का नाम, जो मेरी डेटाबेस का नाम था, मैंने उसको हिट किया। ये मैं डेटाबेस के ऊपर से लैंड कर गया, ठीक है। डेटाबेस पे मैंने क्लिक किया, इसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, मैंने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, गो कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास डेटाबेस डाउनलोड हो रही है, और यहाँ से मेरे पास ये आ गया, मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं डाउनलोड करूंगा, दोनों का मेरे पास बैकअप आ जाएगा, ये डेटाबेस का बैकअप यहाँ आ जाएगा और ये जिप फाइल का बैकअप यहाँ आ जाएगा। यूजिंग दिस वे हम पहले बैकअप लेते हैं, उसके बाद हम आगे मूव कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया। सर वेबसाइट की स्पीड अबाउट कंप्यूटेशन चेक करने के लिए क्या साथ क्या क्या साथ साथ करते हैं, मुझे काइंडली सर वेबसाइट की स्पीड अबाउट कंप्यूटेशन, ठीक है, चेक करने करने करते हुए, चलिए सर वेबसाइट की स्पीड अबाउट अच्छा, अबाउट कंप्लीशन चेक करने के लिए क्या के साथ करते हैं। अच्छा, वेबसाइट जब आप बना रहे होते हैं, ठीक है, तब आपको इतनी चीजें नहीं देखनी होती है, आपने एक दफा कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद आपने ऑप्टिमाइज करनी होती है। दूसरा भी होता है, जब आप वेबसाइट बना रहे हैं, साथ साथ चीजें चेक करते जाएं, जैसे इमेजेस देनी है, जो साइज की इमेज चाहिए आप डिजाइनर को बोले वो साइज की इमेज दे, एज वी एज वी आर फ्रीलांसर, तो हमें थोड़ा सा इशू होता है। किस तरह इशू होता है कि हम उस तरह दोनों चीजों को एट अ टाइम नहीं देख रहे होते। हम पहले वेबसाइट बनाते हैं, उसके बाद स्पीड ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। अगर हम दोनों को साथ लेके चलें तो हमें स्पीड ऑप्टिमाइज का इशू नहीं आता। करेंसी एक्सचेंज एपीआई, मैं इसका भी बता देता हूँ, बिटकॉइन रेट एपीआई। ये लें, ये एक एपीआई का लिंक है। ये एपीआई क्या कर रही है, मुझे यूएससी का रेट बता रही है। अगर मैं वैल्यू देता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास है 90, कितने मेरे पास अगर डॉलर है तो कितने बिटकॉइन बनेंगे, ठीक है। ये एक लिंक है, ठीक है। इसके थ्रू मैं अगर कॉल करके बिटकॉइन का रेट एक्सचेंज कर सकता हूँ, या यूएसडी आ रहा है, मैं अगर यहाँ पर चाहूँ पीए के पाक आता है, ठीक है, इसको चेक करता हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान का आ रहा है कहीं पे, नहीं जी, पाकिस्तान का नहीं आ रहा, न्यूजीलैंड का आ रहा है, इंडिया का भी नहीं आ रहा। ये कुछ कंट्रीज है जिनके वो रेट दे रहा है, यूडी कर लेते हैं। एयूडी, ठीक है, एयूडी मैंने कर लिया।
ये बेसिकली कन्वर्ट कर रहा है, मुझे बिटकॉइन का रेट दे रहा है, जो मैं वैल्यू ऐड करूंगा, जितने डॉलर में ऐड करूंगा वो बता देगा इतने डॉलर की इतनी बिटकॉइंस बनती हैं। ठीक है, ये एक एपीआई, सिंपल एपीआई है। इसको जब हम पीएचपी पढ़ेंगे तब इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे किस तरह ये इम्प्लीमेंट होती है। एक शॉर्टकट मैंने आपको भी दिखाया कि एपीआई के हवाले से। अच्छा जी सर, अगर मेरी साइट पे यूजर आए आफ्टर रजिस्ट्रेशन, उसका अपना डैशबोर्ड होता है या ये बताने? अच्छा जी, बिल्कुल होता है। जैसे ही मेरी वेबसाइट पे कोई यूजर आता है उसका अपना डैशबोर्ड होता है। अब इससे पहले क्वेश्चन होता है, ओके ब्यूटीफुल, उससे पहले क्वेश्चन होता है कि किस तरह का आपने उसको डैशबोर्ड प्रोवाइड करना है। ठीक है, अगर आपने कोई वूकॉमर्स, जैसे मैंने स्टोर बनाया था, वूकॉमर्स का स्टोर हमारे हमने 2 दिन पहले बनाया है। अगर आप वो बनाते हैं, ठीक है, जैसे ही आपने परचेज किया ना प्रोडक्ट, तो आपका यूजर का वो बन गया है डैशबोर्ड। आप वहां जाएंगे, यूजर की आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, यूजर का आपको लॉगिन मिलेगा, यूजर की डिटेल मिलेगी, यूजर ने जो प्रोडक्ट परचेज किए हैं वहां पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, यूजर ने जो उसका जो ऑर्डर्स हैं वो ट्रैक वहां से होगा, सारी इंफॉर्मेशन वहां से ट्रैक होगी। ठीक है, तो उस तरह का वो बन जाता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सर, अगर किसी ने हमारी वेबसाइट हैक की है तो वो क्या वजह हो सकती है कि जिससे हमारी वेबसाइट हैक हुई है, और ये किस तरह हैक होती हैं, और इससे कैसे बचा जा सकता है, और रिकवर कैसे करते हैं आई हैक्ड वेबसाइट को हैक्ड वेबसाइट को? अच्छा, पहले तो होता है कि कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तो उससे हमारी वेबसाइट हैक कम होती हैं एज कम्पेयर टू कि हमारी वेबसाइट हैक हुई हो। लेट्स 9 पॉइंट रिज्यूम करें। अच्छा जी, हम कोशिश करते हैं कि हम पासवर्ड यानी कि वीकली बेसिस पे चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, एडमिन यूजर नेम नहीं रखते, इतना आसान यूजर नेम भी नहीं रखते, इतना आसान पासवर्ड भी नहीं रखते, ताकि हमारी वेबसाइट हैक ना हो। दूसरा, जो लिंक्स होते हैं जहां पर हमें लगता है फ्लॉ है, उनको हम बंद करते हैं। जैसे हमने वैलिडेशन ऐड नहीं की हुई, कोई बंदा आके यूजर नेम में 100 करैक्टर ऐड कर देता, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम देख रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए हर तरफ से, तो फिर वो हैकिंग के चांसेस कम होते हैं। स्टिल देयर चांस, अगर हो जाए तो फिर हम उसका बैकअप ले लेते हैं, हम सर्वर वालों से ले सकते हैं, ये जैसे मैंने अभी बैकअप लिया हुआ है वैसे हम बैकअप ले सकते हैं। दूसरा भी होता है कि सर्वर हमारा खुद बैकअप ले रहा होता है वीकली बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर, हम उनसे डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा वीकली बेसिस पे हो, मंथली बेसिस पे हो, तो वो फिर हम बैकअप को रिवाइज कर लेते हैं, अपने पास बैकअप ले लेते हैं। अच्छा जी, मोहम्मद नुमान मुनीर का क्वेश्चन है, वी टुक बैकअप देन वी मिस्ड अप इन द वेबसाइट, we messed up in the website। ठीक है, no we want to restore the backup and we have created how to do that। ठीक है, जिस तरह मैंने बड़ा सिंपल वे है यार, इसका तो रोला ही कोई नहीं है। मैं इसको जाके इसको अगर मैंने करना है, ठीक है, मैंने बैकअप ले लिया हुआ है ना, ये सर्वर का बैकअप मेरे पास आ गया, कहाँ पर आया, ये डाउनलोड पे मेरे पास डेटाबेस आ गई है, ऐसे ही है, और ये मेरे पास बैकअप आ गया। ठीक है, मैं इस वेबसाइट को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं अगर हेल्थ चैनल लोकल हो जाता हूँ, वो कहता है कुछ भी नहीं, फाउंड ही नहीं हो रहा। अब मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ, जो मेरे पास बैकअप था मैं इसको डाउनलोड करके यहाँ एक्सट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, डेटाबेस भी मेरी खत्म हो गई थी कि है थी, मैं कहता हूँ ये सारे टेबल्स सबको चेक करते हैं। मैं इन सबको चेक करता हूँ, चेक ऑल वाला किधर गया ऑप्शन? ठीक है, चेक ऑल हो गया, इधर से बस सिलेक्ट, ठीक है, मैं साइड ड्रॉप कर देता हूँ। ये ड्रॉप किए, मैं यस करता हूँ इसको। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास डेटाबेस में भी कुछ नहीं है भाई, लोकल उसकी डेटाबेस में भी कुछ नहीं है। वहां से मेरी वेबसाइट खत्म हो गई थी, उसको मैंने अनजिप किया, एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ से मेरी डेटाबेस खत्म हो गई है। मैं डेटाबेस को यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ,
जो फाइल मैंने डाउनलोड की थी उसी को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये ले जी। इट टेक्स फ्यू मिनट्स, 1 से 2 मिनट लेंगे तो ये हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये उसने कहा इम्पोर्ट है सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पर 404 का पहले एरर आ रहा था, लेट मी रिफ्रेश। नहीं जी, हम अपनी वेबसाइट पे दोबारा आ गए। ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा, वो सेम जो वेबसाइट हमारी पहले थी वही हमारी वेबसाइट यहाँ पर आ गई है। दिस इज सुपर इजी। ओके, आपका भी क्वेश्चन हो गया। अच्छा सर, मेरे इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, मैंने टैग्स भी चेंज करके देखे हैं बट कोई असर नहीं हुआ, मुझे मजीद क्या करना चाहिए? आपने दोबारा टैग चेंज करने हैं। ठीक है, आपने टैग चेंज करने हैं, सर्च करके टैग चेंज करने हैं, जिनकी गिग्स ऑलरेडी रैंक है उनके टैग जाके देखें, उनकी गिग पे जाएं, उसे स्क्रॉल डाउन करें, वहाँ टैग जाके देखें। ठीक है, टैग चेंज करें, उसके बाद थोड़ी डिस्क्रिप्शन चेंज करें तो आपको दोबारा वो आना शुरू हो जाएंगे। टैग्स रेलिवेंट होंगे तो फिर आपको इंप्रेशन मिलेंगे। अच्छा जी सर, सर्वर टू सर्वर कैसे माइग्रेशन करते हैं? सेम वे में जैसे मैंने किए, मैंने यहाँ पर अपलोड किया है, मैं वहां पर अपलोड कर देता, दूसरे सर्वर पे अपलोड कर देता। मैंने एक डॉक्यूमेंट सेंड किया हुआ है आपके साथ ना, वो डॉक्यूमेंट कहाँ पर सेंड किया है? गूगल क्लासरूम में, वर्डप्रेस माइग्रेशन का। उसके टॉप के ऊपर 4 क्यूरीज हैं, जैसे ही आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे वो 4 क्यूरीज हैं। आपने डेटाबेस अपलोड करने के बाद ना, यहाँ पर जैसे आपने डेटाबेस अपलोड करनी है, यहाँ पर एसक्यूएल पे जाना है और वो 4 क्यूरीज रन कर लेनी है। वो 4 क्यूरीज आप रन करेंगे तो आपकी वेबसाइट चल पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद एक चीज आपने करना है, आपने वो अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है आपने? परमा लिंक्स अपडेट करने हैं वहां पर। वहां पर जो परमा लिंक्स होते हैं वो आप अपडेट करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगा इंशाल्लाह, वो खुल जाएगा। फिर स्टिल कोई इशू हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ मुजम्मिल इमरान अवेलेबल है? ठीक है, आप मुझे भी यहाँ पर लिंक सेंड करें, आप लाइव आ जाए मेरे साथ तो मुझे प्राइवेट लिंक सेंड कर दें, मैं देख लेता हूँ, या मुझे मैसेज कर दें आप। ओके जी, मैं मुजम्मिल इमरान की आप जो एनीडेस्क की डिटेल है वो मेरे पास है, मैं एंटर होता हूँ, एनीडेस्क ऐड करने लगा हूँ। ठीक है जी, मैं जी।
अच्छा आर्ट इमरान, मैं अभी तो नहीं आपकी मशीन पे नहीं आर्ट इमरान का हो गया। मुज़म्मिल इमरान अभी मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरा मशीन ऑफ हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बाद में गाइड कर देता हूँ। अगर मैं अभी आप यहाँ से लॉग आउट कर दें, अगर एनी डेस्क पे मैं आया हूँ तो ठीक है, उसको क्लियर कर दें। एनी डेस्क पे नहीं अभी आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी, ठीक है। मुज़म्मिल इमरान आपने एनी डेस्क की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी, ठीक है। मेरा मशीन ऑफ हो गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी लाइव मोबाइल से हूँ। कौन है? ठीक है, आप मुझे सेंड कीजिएगा, मैं चेक कर देता हूँ। सर जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक स्कूल की वेबसाइट बना रही हूँ, उसमें टीचिंग स्टाफ का पैनल है, हर टीचर का अपना डैशबोर्ड हो जहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से मंथली बेस्ड लेक्चर्स का स्केड्यूल बना हो, ठीक है। मीन्स इस तरह का डैशबोर्ड कैसे बनेगा? अच्छा, पहली बात है कि आप कैसे खुद कस्टमाइज़ करना चाह रही हैं या फिर जो डैशबोर्ड कोई प्लगइन इंस्टॉल करना चाह रही हैं, ठीक है। इसके अंदर प्लगइन मिल जाते हैं आपको, ट्विटर के बहुत से प्लगइन मिल जाते हैं, आप वो यूज़ कर सकती हैं। ट्विटर के प्लगइन मिल जाते हैं, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो फिर आपको डैशबोर्ड खुद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डैशबोर्ड खुद बन जाएगा, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आपको कोई प्लगइन बनाना पड़ेगा, उसके अंदर काम करना पड़ेगा, या किसी थीम में जाके उसका डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा। यहाँ किसी प्लगइन के थ्रू आप जाएंगी, आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी चीज़ें। यहाँ आपको प्लगइन खुद क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ है कि आपको थीम्स के अंदर जाके अपने थीम के अंदर डैशबोर्ड एक बनाना पड़ेगा। ओके जी। अक्सर सर रिक्वेस्ट आती है कि वेबसाइट रिस्टोर हैक वेबसाइट रिस्टोर, और हम कैसे क्लाइंट को टैकल करना चाहिए। अच्छा, उससे बताएं कि आप कर लेंगे, आप उसे सर्वर की डिटेल लें, पहली जो सबसे होती है सर्वर की डिटेल लें। फिर वो देखें कि उसको पूछें कि कोई तुम्हारे पास बैकअप पड़ा हो, पुराना बैकअप पड़ा हो, ठीक है, वो बैकअप लें। या तो अगर उसके सर्वर की डिटेल के ऊपर वेबसाइट पड़ी हुई है, और समटाइम होता है हैकर क्या करते हैं, हैकर आपकी वेबसाइट हैक करते हैं, उसके बाद ना वो सिर्फ एक जो फाइल होती है ना होम पेज, वो चेंज कर देते हैं उसको, यानी कि होम पेज होम_2 कर देंगे, तो उधर अपना एक होम पेज अपलोड कर देंगे। वो फिर आपको सिर्फ होम पेज चेंज करना पड़ता है, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, लेकिन उनको देखना पड़ता है कि वो कहाँ से एंटर हुए हैं वेबसाइट में। उसके लिए एक लंबा सा डिबग आप चलाते हैं, पूरा एक चेक करते हैं कि वेबसाइट के अंदर कहाँ एरर है, क्या मसला आ रहा है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है और खुद देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको गाइड दिखाएगा, बताएगा कि इस तरह करें, तो वो आप देखेंगे। अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उसके लिए, अगर तो वर्डप्रेस चल रहा है तो उसके लिए बेस्ट है कि आप वो इंस्टॉल करें, जो मैंने वर्डफेंस आपको बताया था। उधर स्कैनर रन करेंगे तो आपको बता देगा कि ये इश्यूज़ हैं, ये एरर आ रहे हैं। आप उनको फिक्स करें तो वेबसाइट आपकी सिक्योर हो जाएगी, सेव हो जाएगी। बाकी बैकअप से भी आप अपलोड कर सकते हैं। सर फिर कब प्लगइन एंड थीम क्रिएशन का लेक्चर होगा? हमारा जो नेक्स्ट वीक है इंशाल्लाह वो 6 वीक होगा। 6 वीक में हमने पीएचपी पढ़नी है। पीएचपी के जैसे ही हमारी कंप्लीट होती है उससे फ़ौरन बाद हमारा ये प्लगइन डेवलपमेंट, थीम डेवलपमेंट सारी वही होगी। अभी जितना हमने वर्डप्रेस पढ़ा है इसमें कोई कोड नहीं पढ़ा, ठीक है। तब हम थीम डेवलपमेंट करेंगे, प्लगइन डेवलपमेंट करेंगे, विजेट डेवलपमेंट करेंगे। उसके साथ हम फिर वो जो क्वेश्चन अभी किसी ने किया था मेरे से कि शॉर्ट कोड कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, वो भी हम वहाँ पर, यानी कि जितने उससे रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे वहाँ पर करेंगे। सर अगर हैक वेबसाइट का सर्वर चेंज कर दें तो? अच्छा, ये इसी तरह है कि आप अपना ताला चेंज ना करो तो मैं घर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं इनकी इस घर में रह रहा हूँ, मैं उस घर में चला जाता हूँ, उसका ताला मैं सेम जाके वहाँ लगा लूँ, ठीक है। आपने वेबसाइट फिक्स करनी होती है, सर्वर फिक्स नहीं होता है। सर्वर तो वो सेम है, सबका सर्वर है, वहाँ भी सर्वर होगा। हाँ, सर्वर पे कोई सिक्योरिटी ऐड हो सकती है तो आप सिक्योरिटी लाजमी ऐड करें, बट आप देखें कि आपकी वेबसाइट के अंदर इशू क्या है, कहाँ पर ऐसा लूज लूप है जहाँ से वो एंटर हो रहा है, हैकर एंटर हो रहा है। अच्छा जी, ये आखिर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिल्कुल फ़ोकस कर रहा है वो हमारे पॉइंट को। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कन्विंस द क्लाइंट व्हाइल गेटिंग एन ऑर्डर, ठीक है। शुड वी आस्क द क्लाइंट अबाउट हिज और हर बजट? अच्छा, ये थोड़ा-सा मैं यहाँ पर बात करूँगा, आप अपनी जो लाइफ़ है उसको थोड़ा-सा एंटर करें। समटाइम्स लाज़मी पूछना चाहिए उसके बजट के हवाले से। समटाइम्स होता है कि मैं सोच रहा होता हूँ कि मैंने ये जो है ना शूज़ हैं, जो मैं एक शूज़ एक देख रहा हूँ, बड़े अच्छे मुझे लगे। मैंने कहा मैंने ये शूज़ लेने हैं, 5,000 तक दे दिया ना, तब भी मैं ले लूँगा, ठीक है। मैंने माइंड में सोचा होगा कि इसने मुझे 5,000 के भी शूज़ दिए तो मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं है भाई, मुझे पसंद ही इतने आ गए हैं, ठीक है। मुझे चाहिए, मुझे 5,000 बिकेगा तो ले लूँगा मैं। मैं पूछता हूँ उससे, भाई कितने पैसे आप दोगे ना, कितने पैसों के आप दोगे? वो कहते हैं 2,000। वल्लाह फिर मेरे लिए कोई मुश्किल है? नहीं। सेम इसी तरह क्लाइंट होता है। क्लाइंट को पसंद आ गई, क्लाइंट को पता है कि उसने आपसे काम करवाना है, वो पूछता है आप कितने चार्ज करोगे?
नहीं, आपको आपका बजट क्या है, आप उसका बजट पूछ लेते हो, ठीक है। हाँ, अगर वो कह रहा है आपको तो फिर आप अपना बताते हो, एक अच्छा रेट बताते हो कि इतना मैं चार्ज करूँगा, फिर भी आप अपना बजट बता दें, ठीक है? ताकि उसका पता चले कि वो कितना देना चाह रहा है, उसके बाद आप उसको एक अच्छी ग्रिप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब क्लाइंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, आपको जल्द अज़ जल्द, ठीक है, उसको सोचने से पहले उसको ऑर्डर प्लेस करवाना है। जितना लेट करेंगे वो उतने जाके दूसरे लोगों से बात करेगा, अगर दूसरे लोगों से बात करेगा, किसी और की अच्छी कम्युनिकेशन हुई है आपसे, तो वो ऑर्डर विन कर लेगा। या किसी और ने कन्विंस अच्छा कर दिया, किसी और के पास चांस ज़्यादा हो गया, या आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, या कोई और इशू आ गया, तो वो क्लाइंट विन करेगा। सो बेटर वे क्या है कि आप जितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं और जितनी जल्दी, जैसी क्लाइंट आया किसी तरह उसको करके उसे ऑर्डर प्लेस करें, मैं काम स्टार्ट करता हूँ। वो ऑर्डर प्लेस करें तो आप टू द पॉइंट रह के काम स्टार्ट कर दें, ठीक है। सर मैं लाइव चेक करवाऊँ कि या आपको इनबॉक्स कर दूँ फाइबर अकाउंट, आप मुझे इनबॉक्स कर दें अभी, ठीक है। एसएसएल सर्टिफिकेशन के हवाले से आपको डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से एसएसएल सर्टिफिकेशन मिल जाती हैं। जब आप डोमेन परचेज करते हैं उसके साथ भी वो पूछ रहे होते हैं कि आप एसएसएल सर्टिफिकेशन चाहते हैं, ठीक है। वो कुछ $1 और $2 चार्ज करते हैं, ज़्यादा चार्ज नहीं करते, ठीक है। तो जैसे ही वो आप ले लेते हैं तो आपकी डोमेन सिक्योर होती है। अब उसके लिए दूसरा होता है कि आप प्लगइन जाके कोई भी एसएसएल का ऐड करें, ठीक है। उससे होता है कि आपकी वेबसाइट फोर्सफुली ओपन होती है। कैसे ओपन होती है? आपकी एचटीटीपीएस के साथ ओपन होती है। जैसे मैंने एक क्लाउडफ्लेयर का ऐड किया था, अगर अभी लेक्चर भी पढ़ा होगा क्लाउडफ्लेयर वाला, वो देखिएगा, मैंने वहाँ से एसएसएल सर्टिफिकेशन भी ऐड किया था, मैंने डीएनएस भी ऐड किया था। एसएसएल सर्टिफिकेशन वो मुझे 1 ईयर के लिए देते हैं, वहाँ पर मेंशन था कि आप चाहते हैं कि फोर्सफुली एचटीटीपीएस ओपन हो। जी बिल्कुल, मैंने कहा था कि मैं फोर्सफुली चाहता हूँ कि मेरा एसएसएल सर्टिफिकेशन हो तो एचटीटीपीएस के साथ, यानी कि सिक्योर लिंक ओपन हो। अब मेरी वेबसाइट एचटीटीपीएस के साथ ओपन हो रही है। दूसरी चीज़, ये जब होता है ना सिक्योर, ये कुछ .htaccess में जाके वो चेंज कर रहे होते हैं, htaccess फाइल होती है उसमें जाके चेंज कर रहे होते हैं। अच्छा जी सर, डेफर्ड जावास्क्रिप्ट वाले ने बताया आपने, डेफर्ड जावास्क्रिप्ट, बिल्कुल जी। हमारे साथ जिशान अवेलेबल है, जिशान हैदर अवेलेबल है। अच्छा जी, वर्डप्रेस के अंदर ना स्पीड बूस्ट अप, ठीक है। स्पीड बूस्ट अप का प्लगइन है, वो यूज़ होता है डेफर्ड जावास्क्रिप्ट के लिए। जावास्क्रिप्ट के ना 3 होती हैं, ठीक है। एक होती है जावास्क्रिप्ट वैसी हमने जो फाइल ऐड की है, दूसरी होती है एसिंक होती है, सिंक्रोनाइज, ठीक है। तीसरी होती है ये डेफर्ड होती है, ठीक है। अब डेफर्ड का मतलब क्या है? अगर तो मैं वैसे कोई ना मैं सिंक लगवाता हूँ, मैं इनके उसके साथ सिंक नहीं लगाता, ठीक है। शान काइंडली आप भी सुनिएगा, ठीक है। डेफर्ड के हवाले से मैं बताने लगा हूँ। 3 तरह से जावास्क्रिप्ट है। एक जावास्क्रिप्ट सिंपल है, यानी कि मैंने सिर्फ फाइल ऐड की हुई है। दूसरी है कि मेरे साथ जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल लिंक ऐड किया हुआ है, साथ मैंने क्या किया हुआ है, डेफर्ड का टैग लगाया हुआ है। तीसरी चीज़ है कि मैंने जावास्क्रिप्ट की लगाई हुई है फाइल, उसको ऐड किया हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नल लिंक को, उसके साथ एसिंक लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैंने ये डिसाइड करना होता है यूज़ करने के से पहले, जब मैं यूज़ कर रहा हूँ, कि मुझे कौन सी जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट लोड होने से पहले चाहिए, कौन सी जावास्क्रिप्ट की फाइल मुझे लोड होने से पहले चाहिए, उसे मैं एसिंक लगा देता हूँ, ठीक है। सिंक्रोनाइज लग जाता है। वैसे अगर मैं कुछ भी नहीं लगाता है, ना एसिंक लगाता हूँ ना डेफर लगाता हूँ, तो वो मेरी वेबसाइट लोड होने से पहले मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड हो जाएंगी, जितनी भी होंगी, जो मैंने लगाई होंगी वो सारी लोड हो जाएंगी। अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिले आए, मेरा पहले कंटेंट अपलोड हो जाए, उसके बाद मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल अपलोड हो, ठीक है, मैं डेफर लगाता हूँ, ठीक है, मैं डेफर लगाता हूँ। समटाइम्स होता है कि किसी फाइल पे हम डेफर लगाते हैं तो हमारा एरर आ जाता है। वो एरर क्या होता है, हमारी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही होती, ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट जो फाइल होती है उसको लोड होने से पहले चाहिए होती है। वो जावास्क्रिप्ट की फाइल उसको लोड होने से पहले चाहिए होती है, इसलिए वो एरर जनरेट कर देता है। अब एक और चीज़ है सिंक का, जो मैं बता रहा हूँ, ए सिंक होता है। उस हवाले से होता क्या है कि आपकी फाइल जो पहले कंटेंट जो लगा हुआ है, लाइन में जो कंटेंट लगा हुआ है वो अपलोड हुआ है, उसके बाद इसने अपलोड होना शुरू हो जाना है, ठीक है। सिंक्रोनाइज के वे में चल रहा होता है, इसे सिंक्रोनाइज कहते हैं। तो वो पैरेलल नहीं चल रहा होता, पहले एक कंटेंट अपलोड होगा, उसके बाद ये फाइल अपलोड होगी। तो इस तरह ये हमें हर इशू सॉल्व कर रहे होते हैं कि जहाँ कहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट को पेज लोड होने से पहले करवाना है, कहाँ पर उसको बाद में करवाना है। जहाँ पर हमने बाद में करवाना है उसके लिए हम डेफर करते हैं, उसे डेफर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर डेफर लगा रहे होते हैं, अदरवाइज हम एसिंक लगाते हैं। अब तीसरी चीज़ इसमें है कि लेजी लोड का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ये वर्डप्रेस 5.5 है, इसमें ऑलरेडी लेजी लोड है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपका जो कंटेंट है वो पहले लोड हो जाता है, जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाते हैं उस तरह वो लोड होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक हमें हेल्प कर रहा होता है इस हवाले से। सर जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्लाइंट उसी टाइम देख रहा होता है, ये बाद में देखता है।
डिपेंड करता है, अगर क्लाइंट ऑनलाइन होगा तो उसी टाइम देखेगा, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो बाद में देख लेगा जब वो ऑनलाइन आएगा। बट आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए, अगर वो आप ऑनलाइन है या नहीं है, अगर वो ऑनलाइन है या नहीं है, जैसे ही वो आपका मैसेज पढ़े वो आपको रिस्पॉन्स बैक करे। उसे पता होना चाहिए कि आपने मैसेज उसका पूरा पढ़ा है, आपको उसके मैसेज की पूरी समझ आ गई है, आपको पता है कि उसका काम कैसे होना है और किस तरह आपने उसको कंप्लीट करना है। सो अगर उसे ये एहसास हो जाता है आपका मैसेज करने के बाद, तो वो लाजमी आपसे कॉन्टैक्ट करता है। कुछ क्लाइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो बाद में ऑर्डर प्लेस नहीं करते। सो वो उसमें इशू ये आता है कि आप उनके साथ उस तरह उन्हें कर नहीं रहे होते हैं या आपका रेट ज़्यादा होता है। सो बेटर वे है कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको ऑर्डर प्लेस करवाएँ, किसी तरह वो ऑर्डर प्लेस करें। उसके बाद वो ईज़ी भी हो जाता है, उससे भी पता है कि उसने काम आपसे करवाना है, तो वो फिर किसी और जगह जाता भी नहीं है, तो आपको अमाउंट भी पे कर रहा होता है। आपको फिर फर्दर गाइड करते हैं, ये काम ऐसे करना है, ये काम इस तरह होना है। अच्छा, शान का क्वेश्चन है, बिल्कुल जी। सर स्क्रिप्ट के टैग में डेफर या एसिंक लगाते हैं बिल्कुल जी। या डेफर लगती है या एसिंक लगती है, ठीक है, दोनों में से एक हम लगा रहे होते हैं। जो हमने बाद में लोड करवानी है उसके लिए हम डेफर करवा लेते हैं। डेफर जब हमारी वेबसाइट लोड हो जाएगी, कंटेंट जो क्लाइंट को शो हो रहा होता है, सामने नजर आ रहा है, वो लोड होगा, उसके बाद वो डेफर हमारी लोड होना शुरू हो जाएगी, वो बैकएंड पे लोड हो रही होती है। इसी हम कह रहे होते हैं पैरेलल कह रहे होते हैं, साथ साथ हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, उसके साथ ही फाइल भी लोड हो रही है। ये शॉपिफाई पे बड़ा इसका इशू आता है, अच्छा खासा इशू आता है, वर्डप्रेस में भी आता है, लेकिन शॉपिफाई में इसका ज़्यादा आ रहा होता है। मैं एक वेबसाइट पे काम कर रहा था, वहाँ पर ये डेफर और एसिक ने काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब किया था, तब मैंने ये चीज़ें लिखी थी। शोर मैं इसकी ना आपको डेमो लाइव भी डेमो दे दूंगा, ठीक है। लेट मी ट्राई, अगर मेरी ये भी मशीन ऑन हो जाती है तो मैं भी आपको डेमो दे देता हूँ। किसी का और कोई क्वेश्चन? Anyone of you have any question? सर साइट माइग्रेशन में क्या डीबी अलग बनाते हैं? अच्छा, जब साइट माइग्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर सर्वर के ऊपर जाके हम डीबी एक दफ़ा नाम ज़रूर बनाते हैं, ठीक है। उसमें जो डेटाबेस लोड कर रहे होते हैं, हम अपनी ही डेटाबेस लोड कर रहे होते हैं जो हमने लोकल ओ से एक्सपोर्ट की थी, ठीक है, या मैंने किसी और सर्वर से एक्सपोर्ट की थी, ठीक है। तो वो दोनों वहाँ से ही लोड हो रही होती हैं, ये चीज़ हमने ख्याल रखनी है। उसके बाद वहाँ डेटाबेस बना के वहाँ पर डेटाबेस हम इम्पोर्ट करते हैं, और उसके बाद जब मैंने बताया कि क्यूरीज रन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह चल रहा है। एक और चीज़ जो उसमें होती है, डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग की फाइल में जो डेटाबेस मैंने नई बनाई होती है, उसका यूज़र ने भी मैंने नया दिया होता है, उसका पासवर्ड भी मैंने नया दिया होता है, वो हम लाजमी चेंज करते हैं wp-config.php की फाइल में, वर्डप्रेस के अंदर। जी आदिल, आपको कोई क्वेश्चन हो? उमर तारिक खान, मोहम्मद उमैर अवेलेबल हैं। साइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या स्किल्स लिखेंगे? वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप सर एज यू सेड बिफोर यू शुड आस्क सम क्वेश्चन व्हाइल रिस्पोंडिंग टू बाय। अच्छा, पहले मैं ये साइट ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से आंसर कर दूं, उसके बाद आदिल का क्वेश्चन पढ़ता हूँ। साइट सर साइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या स्किल्स लिखते हैं, ठीक है। इसमें साइट ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से अब वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का बात करते हैं, ठीक है। इसमें आप कहते हैं कि आप मिनीफाई सीएसएस करेंगे, मिनीफाई जेएस करेंगे, मिनीफाई एचटीएमएल करेंगे, ठीक है। आप कैशे रिमूव करेंगे। उसके बाद आप कहते हैं कि आप इमेज ऑप्टिमाइज करें, इमेज कंप्रेस करेंगे, इमेज ऑप्टिमाइज करेंगे, कंटेंट ऑप्टिमाइज करेंगे, थीम ऑप्टिमाइज करेंगे, डेटाबेस ऑप्टिमाइज करेंगे। ये 9 से 15 तक होता है कि आप ये आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप मेंशन करते हैं। आप डिफरेंट गिग्स भी देखेंगे, आपको शो होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप कहते हैं मिनीफाई सीएसएस, मिनीफाई जेएस, एचटीएमएल मिनीफाई, वेबसाइट ऑप्टिमाइज, ठीक है। इसके अंदर कंटेंट ऑप्टिमाइज की बात नहीं करते, हम कहते हैं वेबसाइट थीम ऑप्टिमाइज, ठीक है। डेटाबेस ऑप्टिमाइज, उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइज, इमेज कंप्रेस, ठीक है। ऐड ऑल टेक्स्ट, ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट आप ऐड करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उन्हें बताते हैं, उसके बाद आप आगे मूव कर रहे होते हैं। आप एक अच्छी खासी डिटेल में बताते हैं कि ये काम हम करेंगे, देन दे विल गो टू अस अ गुड अमाउंट, they will give us good amount, okay। Said as you said before we should ask some question while responding to buy request like you ask for logo, ठीक है।
what other questions we may ask while responding to by request, ठीक है। अच्छा आदिल, इट्स डिपेंड कि हमें रिक्वेस्ट आई क्या है, क्या क्लाइंट क्या पूछे हैं, क्लाइंट से क्या हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, एक चीज़ हो गया। उसके बाद बड़ा सिंपल होता है, कैन यू सेंड मी योर वेबसाइट लिंक, अगर उसने दिया हुआ है तो फिर तो नहीं पूछेंगे। या कैन यू लेट मी नो अबाउट योर कलर स्कीम, अपनी कलर स्कीम के बारे में बताओ। कैन यू ऑलरेडी डिज़ाइन योर लोगो, क्या आपने अपना ऑलरेडी लोगो डिज़ाइन कर लिया। वो कहता है भाई तुम्हें क्यों लोगो चाहिए, ठीक है, दैट विल हेल्प मी टू फाइंड द कलर स्कीम ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। इस तरह हम क्वेश्चन जनरेट कर रहे होते हैं। सर जिसे जैसे आपने बताया इस कि इमेज साइज़ ठीक होना चाहिए वेबसाइट में, तो इससे नहीं आता तो हमें स्टैंडर्ड कहाँ से पता चलेगा कि वेबसाइट में इमेज साइज़ क्या होना होता चाहिए टू कर। अच्छा ये ना बड़ा सिंपल होता है। जैसे ही अगर मैं कोई थीम अपलोड एक तो अगर मैं खुद बना रहा हूँ ना, मुझे पता है कि मैंने क्या बॉक्स का साइज़ रखा है। यहाँ पर इमेज आना है, इसका मैंने साइज़ रखा है 200 बाय 200, तो मैं उतनी ही इमेजेस डिज़ाइन कराता हूँ, अगर मैं खुद एक वेबसाइट या थीम बना रहा हूँ, एक चीज़ हो गया। दूसरा, अगर मैंने कोई थीम इम्पोर्ट किया हुआ है, तो ऑलरेडी उसके साथ कंटेंट काफ़ी आ रहा होता है। थीम इम्पोर्ट में ना, ठीक है, मैं जो इमेजेस लगी होती हैं, उनको मैं ओपन करके उनका साइज़ देख लेता हूँ। किसका साइज़ क्या है, मैं उसी साइज़ की इमेजेस बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो मैं डिज़ाइनर को कह के चेंज करवाता हूँ, लेकिन मैक्सिमम होता है कि जो उधर इमेजेस लगी हुई हैं, ठीक है, तो वही साइज़ ओरिजिनल साइज़ होता है, हम उसी को यूज़ करते हुए पूरी वेबसाइट बनाते हैं। सर फ्रीलांसर में पोर्टफोलियो की जगह हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, जबकि हम लोगों ने तो वर्क ही नहीं किया हुआ। अल्लाह के बंदो, आपने जो अभी वेबसाइट बनाई है, जितनी भी 3-4 वेबसाइट तो आपने बना ली हैं। ई स्टोर की मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 2 वेबसाइट्स की असाइनमेंट दी थी। एक आपको मैंने एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप की असाइनमेंट दी थी। ये 4 आपकी हो गई हैं। इनके स्क्रीनशॉट लेके इनको डिस्क्राइब करके डिटेल में आप वो ऐड करें कि आपका ये पोर्टफोलियो है। सर सर्वर एक वेबसाइट की भी होता है और अनलिमिटेड की साइट के लिए कौन सा बाय करना चाहिए? आपने क्वेश्चन खुद अपना बड़ा अच्छा ये तो अगर आप इसको देखें, ठीक है, हमारे पास अगर ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, ठीक है, तो हम ज़्यादा का बाय करेंगे। इमीडिएट अगर मेरे पास सर्वर है, तो मैं क्लाइंट की वेबसाइट को भी यहाँ पे होस्ट करके उनसे चार्ज कर सकता हूँ। मैं क्लाइंट की वेबसाइट को भी मैं कहता हूँ मैं आपको सर्वर भी प्रोवाइड करता हूँ, इसके इतने मैं ईयरली चार्ज करूँगा। तो फिर आप फ्री सर्वर यूज़ करें, जो पैसे हैं वो फिर क्लाइंट पे करेगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं अनलिमिटेड के हवाले से। अच्छा ज़ीशान, आप ठीक कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा आपको कोड डिलीट करना है, वो वाला कोड दूसरी फ़ाइल में लेके जाना है जो आपको पहले चाहिए होता है, ठीक है? मैं तो अब पहले आपका क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर आपको आंसर देता हूँ, ठीक है? सर मैंने पढ़ा था कि डेफर जावास्क्रिप्ट का इश्यू फिक्स करने के लिए आपको एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट्स डिलीट करनी करनी होती हैं, ठीक है? लेकिन आप कह रहे हैं कि जस्ट डेफर या सिंक का टैग इश्यू रिज़ॉल्व कर देता है, ठीक है? कन्फ्यूजन है यहाँ है कि प्लीज़ अगर डेमो दे दें तो आपको इश्यू रिज़ॉल्व हो जाएगा, परफेक्ट है। अच्छा यहाँ पर होता है कि ज़ीशान 2 तरह से काम हो रहा है, ठीक है? एक हो रहा है कि आपको वेबसाइट लोड होने से पहले ही कंटेंट चाहिए, एक वेबसाइट लोड होने के बाद चाहिए, ठीक है? जावास्क्रिप्ट का आपको कोड चाहिए ना, कुछ चीज़ें होती है जब आपकी वेबसाइट लोड हो रही है, जैसे मैं अगर स्लाइडर यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी जो मुझे फाइल्स हैं वो मुझे पहले चाहिए, ठीक है? स्लाइडर का मुझे जो जेएस की फाइल्स हैं, जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो मुझे पहले चाहिए, ठीक है? उसके अंदर फिर मैं डेफर ऐड नहीं करूँगा, ठीक है? अब दूसरे जो मुझे बाद में चाहिए उसके लिए मैं डेफर ऐड करूँगा। हाँ, इसको अगर आपने ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है, तो आप 2 फाइल्स बना लो। जो जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ होना है, ठीक है, उसको ऐड करो उसमें। जो पहले यूज़ होना है उसको पहले फाइल में ऐड करो, ठीक है। जो बाद में यूज़ होना है उसको दूसरी फाइल में ऐड करो, ठीक है। उसके साथ डेफर लगा दो, इसके साथ ना लगाओ। इसके साथ डेफर ना लगाओ, वो फिर पहले लोड हो जाएगी तो वो दूसरी फाइल बाद में लोड हो जाएगी। तो इस तरह हो रहा था। ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ आप बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा ऑप्टिमाइज़ अगर मैं जाऊँ कि मैं फुल ऑप्टिमाइज़ करता हूँ, ठीक है। मैं 3 फाइल्स बना लेता हूँ। एक मैं बना लेता हूँ जो मेरी सबसे पहले लोड होनी है, उसके बाद एसिंक के साथ लोड होनी है, एक डेफर के साथ लोड होनी है। अब मैंने तीनों अलग-अलग कोड कर दिए। चौथी जो मुझे कोड कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा, मेरी पूरी फाइल में नहीं यूज़ हो रहा है, मेरी पूरी वेबसाइट में लोड नहीं हो रहा, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके लिए होता क्या है कि मुझे पूरा एक जो जावास्क्रिप्ट की फाइल जितनी भी लगी हैं, उन सबको मुझे एक दफ़ा गो थ्रू करना पड़ता है। मुझे देखना पड़ता है कौन सा कोड यूज़ हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। तो अगर ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस है, ऐसे ही होगा। अच्छा क्लाइंट तो चला जाएगा, फिर वो मेरे ही सर्वर यूज़ करेगा, तो मैं तो लॉस नहीं खाऊँगा। सर्वर आपके आप देखें, बड़ी मज़े की बात है, नुकसान नहीं होगा आपको, ठीक है। क्लाइंट नहीं जाएगा, क्लाइंट की वेबसाइट आपके सर्वर पे पड़ी हुई है, ठीक है। अगर वो आपको पे नहीं करता ईयर बाद या वैसे, तो आप उसकी वेबसाइट स्टॉप कर दें, कोई ऐसी बात ही नहीं है। निशान मुझे कंफर्म कीजिएगा, आपको आइडिया होगा मैं क्या कह रहा हूँ?
आप मेरे साथ ना कोई वेबसाइट शेयर करें, ठीक है, जिसके अंदर ये इशू आपको आ रहा हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि 100% वो हो जाएगा। 100% के लिए मैंने आपको बताया कि कोड हमें फिर वो पूरा चेक करके डिलीट करना पड़ेगा। अगर कोई क्लाइंट ऐसे पैसे देता है कि वाक़ई हम आराम से बैठ के काम करें, तो उसकी सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल दे के हम वो डिलीट करें जो कोड यूज़ नहीं हो रहा, तो हम उसके लिए भी काम कर देंगे। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? एनीवन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन? यार जो है ना जावास्क्रिप्ट का जो मैं डेफर यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है, ये मैं फूटर में मोस्ट ऑफ टाइम होता है, फूटर में यूज़ कर रहा होता हूँ। फूटर जब बॉडी का टैग जैसे ही खत्म हुआ है ना, ठीक है, उसके बाद मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो हेडर या फूटर की हम वहाँ पर भी अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने वैसे देखा हो, ठीक है, मैंने फूटर के इनके बॉडी के बाद मैंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर वो रन कर रहा होता है। सर मैंने अपनी वेबसाइट पे अपने लिहाज से फंक्शंस ऐड करना चाहती हूँ, तो बेटर क्या प्लगइन करना है या थीम में? अच्छा, बेटर वे है कि पहले तो बताएँ क्या फंक्शनैलिटी आपने ऐड करनी है, उसके मुताबिक थीम भी बन सकता है और उसका प्लगइन भी बन सकता है, ठीक है। अगर तो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे स्पेसिफिक थीम में होती है, तो हम थीम को बना लेते हैं, थीम में ऐड कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम प्लगइन बना लेते हैं जो मल्टीपल पर्पज़ के लिए। थीम का जो मैं कोड लिखूँगा वो थीम में यूज़ होगा, लेकिन जो मैं प्लगइन बनाऊँगा वो एक थीम में, 2 थीम में, 3 थीम में, जितने थीम्स में मैं यूज़ करना चाहूँगा मैं यूज़ कर सकता हूँ। सर मुझे लोकल होस्ट पे साइट सर्वर पे अपलोड करनी है सब डोमेन पे, जब कि मैं डोमेन पे साइट नहीं तो क्या करना चाहिए? आप एक फ़ोल्डर बना के कर लें या वहाँ से आप डोमेन जाके साइट मैनेजर पे कंट्रोल F करेंगे ना, ठीक है, वहाँ पर ऐड ऑन डोमेन आता है, ऐड ऑन डोमेन आएगा, वहाँ से आप सब डोमेन भी साथ हो रहा होगा। आप वहाँ से सब डोमेन ऐड करें, वहाँ आपका एक फ़ोल्डर बन जाएगा, उसमें आप जाके आप यार आप मुझे ना मेरे साथ ईशान आप ना एक वेबसाइट शेयर करना, ठीक है, तो उसका मैं आपको डेमो दे दूँगा, ठीक है, जिसमें आपको इश्यू आ रहा है ना, आप वो शेयर कीजिएगा, मैं आपको डेमो दिखाऊँगा, फिर इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मुझे कंफर्म कीजिएगा ईशान, आप एक वेबसाइट शेयर करें जिसके अंदर आपको इश्यू आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं कैसे फिक्स होना है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन, क्यूरी काइंडली मुझे बताएँ। परफेक्ट हो गया। ठीक है ज़ीशान, आप मुझे शेयर कीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह आपसे कम्युनिकेशन हो जाएगी, तो मैं आपकी वेबसाइट भी देख लूँगा जो आप कह रहे हैं जिसमें ये इश्यू आ रहा है, ठीक है? हम इंशाल्लाह उसको फिक्स कर देंगे। सर जो हम वेबसाइट अपने सर्वर पे बनाते हैं, क्या हम उसे बेच सकते हैं बाय रिक्वेस्ट के थ्रू? बिल्कुल बेच सकते हैं जी, कोई ऐसी बात नहीं, हम बेच सकते हैं उसको। हम क्लाइंट को कोड दे देंगे, उसकी डेटाबेस दे देंगे, उसके सर्वर पे जाके इंस्टॉल कर देंगे, माइग्रेट कर देंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा लेक्चर का टाइम ख़त्म हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पर अभी क्लोज़ करता हूँ। कोई क्वेश्चन क्यूरी हुई तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।